मॉर्निंग बच्चों, मैं आनंद तिवारी आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान है क्या। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारियों जिसमें जीवन पाया जाता है। जीवधारियों में बच्चों दोनों आते हैं। कौन कौन? जंतु और वनस्पति। जंतु एवं वनस्पति दोनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है बच्चों? जीव विज्ञान के अंतर्गत। हमने बच्चों आपको कहा कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। तो वास्तव में विज्ञान है क्या? एक नजर हम लोग डालते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान बच्चों, जैसा तुम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आए हो कि विज्ञान क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान किसका हम करते हैं? तो विज्ञान बच्चों दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो अक्षरों से, बी और ज्ञान। ये तो आप जानती हैं, बी का मतलब विशेष, स्पेशल, ज्ञान का मतलब जानकारी। और विज्ञान को अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं साइंस। साइंस किससे बना हुआ है? साइंस बच्चों ग्रीक शब्द सायर। सायर ये वर्ब है बच्चों, वर्ब अर्थात क्रिया। सायर का मतलब होता है टू नो, जानना। और दूसरा जो है नाउन, संज्ञा, इससे बना हुआ है क्या? साइंसियस, TIA। तो इसका अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। तो विज्ञान क्या है बच्चों? किस किस शब्दों से मिलकर बना है? वर्ब, क्रिया, शायर, और ये संज्ञा जो है साइंसिया सबसे मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तथ्य की जो है विशेष जानकारी प्राप्त करना। किसकी जानकारी हम विशेष रूप से प्राप्त करते हैं, ये जानना चाहिए। तो प्राकृतिक तथ्यों का बच्चों विज्ञान का एक जो है तरीका है जिससे कि ये क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित बनता है। तो किसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं? प्रकृति की, प्राकृतिक तथ्यों की। प्रकृति क्या है बच्चों? प्रकृति जो भी हम आप देख रहे हैं, पहाड़ है, पर्वत है, पृथ्वी है, आकाश है, आकाश मंडल है, तारे हैं, सूर्य है, ये सब प्रकृति के अंतर्गत ही, ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं बच्चों। तो प्रकृति में पहले से ही जो चीजें विद्यमान हैं, उसी का, जिसकी जानकारी हमको नहीं है, तो उसकी जानकारी को प्राप्त करना ही एक डाटा जो है एकत्र करके लिख देना, जानकारी देना, ये विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान प्राकृतिक तथ्यों का, आप परिभाषा लिखेंगे विज्ञान की, प्राकृतिक तथ्यों का प्रयोगों, प्रेक्षणों और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो प्रकृति क्या है, किससे बनी हुई है? प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं बच्चों, पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। पदार्थ क्या है? द्रव्य जिसे कहते हैं, मैटर। तो पदार्थ बच्चों जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, और जिसका ज्ञान हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या है बच्चों? वो इंद्रियां जो अपने शरीर में उपस्थित हैं, उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आंख से देख करके कोई चीज आप देखते हो, मान लीजिए हमने इसके मार्कर लिया हुआ है, तो मार्कर आप कैसे पहचान गए? एक तो हमने इसको स्पर्श किया, दूसरा जो है लिख करके और आंख से देख करके पहचान गए कि हाँ मार्कर है। दूसरा कोई चीज मान लीजिए कि अब हवा हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, उसको देख के कैसे आप आभास करेंगे? मान लीजिए कि अमोनिया लीक हो रही है कहीं पर, या एलपीजी अपने घर में है बच्चों जिस पर खाना पकाते हैं। एलपीजी जब लीक होती है, सिलेंडर से निकलती है, तो उसका आभास कैसे करते हैं? छू कर करते हैं अथवा देख कर करते हैं? नहीं, हम उसको सूंघ कर करते हैं। तो हमारी नाक जो है वो क्या है? ज्ञान की इंद्रिय है। तो हम, जैसे पदार्थ कितने प्रकार का होता है बच्चों? ठोस, द्रव और गैस। तो आप जानते ही हैं ठोस का क्या लक्षण है, द्रव का क्या लक्षण है, और गैस का क्या लक्षण है। ठोस में जो अणु में पास पास होते हैं, उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है। और द्रव में क्या होता है बच्चों? कण जो है ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, उनके अणुओं के मध्य ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल कम लगता है। और द्रव की एक विशेषता है बच्चों कि द्रव में तरलता का गुण पाया जाता है, लिक्विडिटी का। अगर ऊंचाई पर उनको छोड़ दिया जाए तो वो ढलान की ओर अपने आप सरकते हुए चले जाते हैं। तो तरल जो है ठोस से इसलिए भिन्न है। और गैस उससे भी भिन्न है, इनके कण जो है और दूर दूर होते हैं।
इनके अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, जबकि ठोस की गति नहीं कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। और द्रव जिस पात्र में रखा होता है उसी पात्र के अंतर्गत ही जो है गति कर सकता है, उसको छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। जबकि गैस के अणु जो है वो दूर दूर स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। तो ये पदार्थ है। पदार्थ किससे बना हुआ होता है बच्चों? अणुओं से। और अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। परमाणु क्या है बच्चों? परमाणु जैसे कोई भी, मान लीजिए कि हम लोहा ले लिए, सोना ले लिए, तांबा ले लिए, कोई भी पदार्थ हमने ले लिया, बड़ा सा टुकड़ा है, उसको तोड़ते चले जाएं, इतना तोड़ दें, इतना छोटा तोड़ करके कर दें कि हमको नग्न आंख से दिखाई ना पड़े। तो परमाणु वह अत्यंत सूक्ष्मतम कण है जो नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, जो और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। तो परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है। और प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो किससे मिलकर के बने हुए हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। परमाणु बच्चों किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मध्य में होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन, तुम लोग जो है परमाणु संरचना बच्चे पढ़े होंगे पिछली कक्षा में भी, तो परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सारी वस्तुएं जो भी हैं बच्चों, पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना है। अब हम अध्ययन करते हैं बच्चों, ये तो विज्ञान की बात रही, हमको अध्ययन करना है जीव विज्ञान। ये तो एक नजर हम लोग डाल रहे थे कि विज्ञान क्या है। अब हम लोग जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। जैसा हमने परिभाषा आपको बताया बच्चों कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या डिस्कोर्स, अध्ययन। बायोलॉजी शब्द किसने दिया बच्चों? बायोलॉजी शब्द जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क और गॉटफ्राइड ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में दिया था। गॉटफ्राइड ट्रेविरेनस और जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द को दिया था। तो जीव विज्ञान बच्चों जिसमें जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जंतुओं एवं वनस्पतियों दोनों का। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है बच्चों, जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, और वनस्पति विज्ञान जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं बच्चों, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं बच्चों, और वनस्पति विज्ञान के जनक जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को बच्चों वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? थियोफ्रेस्टस ने 500 पौधों की एक सूची तैयार की थी आयु आकार के आधार पर, इसलिए थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। बच्चों प्रश्न आता है कि जीवधारी कौन है, जीवन है क्या, जीव क्या है, प्रश्न ये उठता है। तो वास्तव में जीव का कोई एक परिभाषा देना कठिन है, लेकिन विज्ञान में जो है जो जीव है उसे कहते हैं उनके मुख्य लक्षणों के आधार पर। तो जीव में कौन से मुख्य लक्षण होते हैं? तो जीव क्या है? जीव एक साधारण सी परिभाषा है कि जीव में मुख्य रूप से जीव द्रव्य होता है जो जीवन का भौतिक आधार है। हक्सले ने 1868 ईस्वी में बताया था। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हक्सले ने कहा, थॉमस हक्सले 1868 ईस्वी में। तो उन्होंने बताया जीव द्रव्य दो अवस्थाओं में पाया जाता है, एक तरल अवस्था
जिसे साल कहते हैं, और दूसरी जैल अवस्था जो गाढ़ा होता है, गोंद जैसा चिपचिपा। तो जीव द्रव्य की सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था को ही जीवन कहते हैं। जीव द्रव्य की सक्रिय एवं परिवर्तनशील अवस्था। अगर जीव द्रव्य परिवर्तनशील नहीं होगा, दोनों फॉर्म में, दोनों रूपों में बदलता रहता है बच्चों, साल में भी और जल में भी। साल अवस्था में जब होता है तब वो प्रकृति से जो है रासायनिक लेन देन करता है। जो भी हम भोजन के रूप में लेते हैं पदार्थ अपने अंदर, अब जंतु हैं तो ठोस और तरल दोनों रूप में लेते हैं, वनस्पतियां हैं बच्चों तो ठोस और तरल दोनों दिया जाता है। लेकिन हम जो ठोस चीज देते हैं उसको वो जड़ में देते हैं, और घुलित अवस्था में वो जड़ में मूल रोम की सहायता से अंदर जाता है। तो जीवधारी में जंतु ठोस और तरल दोनों रूप में भोजन पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि जो है वनस्पतियां ठोस तरल रूप में, जो ठोस है उसको तरल में घुलित अवस्था में लेती है। तो दोनों में ही समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। तो उनको जीवधारियों को हम उनके कुछ लक्षणों के आधार पर कहते हैं कि ये जीवित हैं, इनमें जीवन है, सजीव हैं, और जिनमें जीवन नहीं होता है उनको निर्जीव कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव, सजीव किसे कहेंगे? तो मुख्य इनके कुछ लक्षण हैं जिनके आधार पर हम इनको निर्धारित करते हैं। जैसे प्रमुख लक्षण है पहला, जीवन चक्र। सभी जीवधारियों का जन्म होता है और जन्म के बाद वो बढ़ते हैं, वृद्धि होती है, युवावस्था को प्राप्त होते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो जीव द्रव्य है वो जो प्रकृति में उपलब्ध है रासायनिक पदार्थ, उसको ऊर्जा में बदलने में असमर्थ हो जाता है। तब हम कहते हैं कि जीवन अब समाप्त हो गया। वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है शरीर, वृद्धावस्था में जब सारे ये शरीर की जो क्रियाएं हैं जब ठप पड़ जाती हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो सभी जीवधारियों का जन्म होता है, वृद्धि होती है, युवा होते हैं, और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसे कहते हैं बच्चों जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। दूसरा लक्षण जीव द्रव्य, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीव द्रव्य क्या है। तो जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब क्या है? प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, प्रथम, और प्लाज्म का मतलब होता है फार्म। प्लाज्म का मतलब होता है फार्म, रूप। तो फर्स्ट फार्म। प्रकृति में बच्चों तुम लोग जानते हो कि लगभग अब तक 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें लगभग 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी जो है वो कृत्रिम रूप से प्राप्त किए गए हैं। तो 92 तत्वों में बच्चों लगभग 36 तत्व ऐसे हैं जो प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में भाग लेते हैं, और कुछ ऐसे यौगिक हैं वो भी भाग लेते हैं, कार्बनिक यौगिक भी और अकार्बनिक यौगिक भी, जिसमें प्रमुख रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कुछ जो है आपके कार्बनिक अम्ल भी हैं, जैसे डीएनए, आरएनए एवं अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो है ये सब यौगिक भी पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, जो अभी जैसे मैंने कहा कि जीवन का भौतिक आधार भी है। तीसरा प्रमुख लक्षण है बच्चों कोशिका। आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते चले आ रहे हो सेल, कोशिका। कोशिका क्या है बच्चों? पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा है और आज फिर हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं ऐसी इकाई है जिसमें स्वजनन की क्षमता होती है और वह अवकलीय पारगम्य कला से घिरी होती है। सभी जीवों में बच्चों अवकलीय पारगम्य कला से घिरी होती है, लेकिन वनस्पतियों में थोड़ा अंतर होता है। उसके ऊपर एक निर्जीव कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका की खोज किसने किया था बच्चों? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। तो कोशिका किसी भी जीवधारी की प्राथमिक इकाई है। जैसे बच्चों आप पढ़ते आए हो, प्राथमिक कक्षा से आपको बताया जाता है कि इकाई, फिर उसके बाद दहाई बताई जाती है। तो 0 से 9 तक की गिनती क्या है? इकाई। फिर उसके बाद हम जो है 9 में 1 जोड़ देते हैं, 10 बन गया तो दहाई हो गई। तो सभी संख्याएं इकाई से बनी होती हैं। वैसे ही किसी भी जीवधारी के शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिका से हुआ है। तो कोशिका क्या है? किसी भी जीवधारी के शरीर की निर्माण की इकाई है। चलिए अब आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग जो है, अगर किताब आपके पास उपलब्ध है तो जीवधारियों के क्या लक्षण हैं इसके बारे में पढ़ के रखिएगा। तो जो भी लक्षण है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।